हेलो दोस्तों, मैं रमेश शुक्ला। स्वागत है आपका रमन लाल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने अगले वीडियो में हेलो दोस्तों, मैं रमेश शुक्ला। स्वागत है आपका रमन लाल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जी हाँ, हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि एलएलएम एंट्रेंस का सिलेबस क्या है, सीट्स क्या है, पर कई बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला कि सर इस पे एक डिटेल वीडियो बना दीजिए और पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे अपने कोर्स को कवर करें, कंटेंट कहां से उठाएं, बुक कौन से लें। ये सारी चीजें आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम एयू एलएलएम एंट्रेंस के बारे में, एलएलएम एंट्रेंस 2024 हम क्या कर लेते हैं, सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो आपका सिलेबस है उसमें 10 चीजें सीधे दी हुई हैं। पहली है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फिर दूसरा आपका जूरिस्प्रूडेंस, तीसरा आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ टॉर्ट, फिफ्थ क्रिमिनल लॉ में आपका आईपीसी और सीआरपीसी दोनों है, सेवेंथ फैमिली लॉ में आपके हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों हैं, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। इनको बोला जाता है क्रिमिनल लॉ, इनको बोला जाता है फैमिली लॉ। और ये आपका टॉपिक है अगला नाइन्थ है आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। फिर 10th आपका लेबर लॉ, 11th प्रॉपर्टी लॉ और 12th आपका ह्यूमन राइट लॉ। मैंने बोला 10 सब्जेक्ट्स हैं। 10 सब्जेक्ट्स इसलिए हैं कि आपका जो ये हिंदू मुस्लिम लॉ है, आईपीसी सीआरपीसी, इसे क्रिमिनल लॉ और फैमिली लॉ में एक ही में काउंट किया जाता है। तो टोटल आपके 10 सब्जेक्ट सीधे अगर वैसे देखा जाए तो 12, नहीं तो 10 सब्जेक्ट्स आपके इसमें पूछे जाते हैं। ये आपका सिलेबस है एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम 2024 का। ये तो आपका लॉ का सिलेबस है। किसका? लॉ का सिलेबस है। इसके बाद इसमें आपका स्टूडेंट्स पहले ये चीजें आपके नंबर वाइज पूछी जाती थी, लेकिन 2023 से क्या हो गया है, 2023 से इन्होंने एक ही में मर्ज कर दिया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने वो सारे क्वेश्चन एक ही में मर्ज कर दिए हैं। वो क्वेश्चन है आपके, इसमें लिख लीजिए जर्नल अवेयरनेस प्लस लीगल एप्टीट्यूड प्लस लॉ। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका सिलेबस है। क्या है? जर्नल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड प्लस ये आपके लॉ का पोर्शन। अब देखिए इसमें आपको बुक कौन सी लेनी है प्रैक्टिस के लिए, तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स बुक ले सकते हैं यूनिवर्सल की। किसकी? यूनिवर्सल की आप बुक ले लीजिए। प्रैक्टिस बुक आती है, काफी अच्छी बुक है। सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, आप उसे एलएलएम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट में आप सेक्शन 1 to 75 तो अच्छे से कंप्लीट करिए ही। इसमें सेक्शन आप 10 से लेकर 30 तक तो बिल्कुल आपकी जुबान पर रटा होना चाहिए। Who is competent to contract, who is minor, who is unsound mind, फ्री कंसेंट क्या है। 14 में आपका फ्रॉड, मिसकोर्जन, आपका मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये सारी चीजें आपको तो जबान में रटी होनी चाहिए। फिर ठीक है, फिर जैसे आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी हो गया, फिर आपका बेलमेंट प्लेज। देखिए 1 से 75 तक तो आपको बिल्कुल अच्छे से
बिल्कुल रटा होना चाहिए, और बाकी जो आपके अदर क्वेश्चंस बचते हैं, चाहे वो इंटिमेटी के हो, गारंटी के हो, बेलमेंट के हो, प्लेस के हो या एजेंसी के हो, उस पे आप थोड़ा फोकस कर लीजिए, थोड़ा सा फोकस कर लीजिए कि आपका वो अगर कवर नहीं है तो कवर हो जाए। आईपीसी में आपको जनरल एक्सेप्शन हो गया, आपका चैप्टर 16 ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, चैप्टर 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, चैप्टर 18 ऑफेंस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, ये 3 पोर्शन अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए आपके, और जनरल एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस में सारे, अब ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या ही बताएं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, उसमें कितने लेखक हैं, कौन सा लेखक इंपॉर्टेंट है, कौन से लेखक के थॉट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से राइटर के थॉट्स इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको लैंडमार्क जजमेंट, करंट अफेयर के जो प्रेजेंट टाइम के लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, और आपके जो पुरानी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, और डीपीएसपी हो गया आपका, इसमें फंडामेंटल राइट हो गया आपका, यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया, स्टेट एग्जीक्यूटिव हो गया, यूनियन जुडिशरी हो गया, स्टेट जुडिशरी हो गया, ये सारी चीजें आपको बेसिक तो क्लियर होना चाहिए, और आर्टिकल आपके जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया कि आर्टिकल 39F क्या बात करता है और ये ऐड कब किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 39 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। इस तरीके से बेसिक चीजें जब आप बाइफरग्रेट करके पढ़ेंगे, थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे, तब आपको ज्यादा याद हो जाएगा। देखिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपके जो एलएलएम की क्लासेस हैं उस सेमेस्टर के अकॉर्डिंग चलें, और एलएलएम एंट्रेंस की जो क्लासेस हैं मैं लेकर आऊं आप लोगों के लिए। तो मैं प्रयास में हूं कि इस बार लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट किया जाए, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फिर आपका मुस्लिम लॉ, फिर हिंदू लॉ, फिर सीआरपीसी, फिर आईपीसी। जब तक आपका पेपर ना हो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कशन किए जाएं जिसमें आपको एग्जाम में हेल्प मिले। एक बात मैं और बता दूं कि एलएलएम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लैंडमार्क जजमेंट को भी रीड करना मत भूलिएगा। जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मान लीजिए मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास का केस, तो लिख देंगे मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास का केस किससे रिलेटेड करता है, तो आप माइनर अगर पता है, माइनर से लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस किससे रिलेटेड है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं। आप एक तरीके से मैं एक बैकग्राउंड बनाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आए, आपको चीजें दिमाग में बैठे कि हमें तैयारी कैसे करनी, कहां से कंटेंट उठाना है। तो सबसे पहले जाओ यूनिवर्सल की बुक खरीदो। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप अरिहंत की खरीद सकते हो, प्रीवियस ईयर की। शिल्पी में क्वेश्चन गलत रहते हैं, लेकिन मतलब आंसर गलत रहते हैं लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं रहते, तो आप शिल्पी की भी खरीद सकते हो, लेकिन उस पे आंसर मत देखना, पीछे जाके आंसर अगर खुद गूगल पे चेक करो या खुद कहीं से बुक से देखो। तो ये आपका एक तरीके से तैयारी करने का तरीका हो गया। अब बचा जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस के लिए एक काम करो, लूसेंट की बुक ले लो, इधर उधर कहीं मत भटको आप लोग। लूसेंट की बुक ले लो, लूसेंट की बुक उठाओ और पूरी पढ़ डालो, जितना दिया है, एक बार, 2 बार, 3 बार रीडिंग लगा लो। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें 1000 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लीगल एप्टीट्यूड का या जनरल अवेयरनेस का। और लीगल एप्टीट्यूड में लीगल मैगजीन कुछ देख लो थोड़ा, ये सारी चीजें फोकस कर लो। अगर बेसिकली आपने यूनिवर्सल की बुक सॉल्व कर ली, एक बाइफरगेट करके तोड़ के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को पढ़ लिया, लूसेंट को 2 बार रीडिंग लगा ली, क्लियर बता रहा हूं, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और थोड़ी बहुत जो मेरी मदद मिलेगी, मैं प्रयास करूंगा कि मदद आप लोगों को कर सकूं। मेरा नंबर है 6394914720। डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हो और हम आपसे डायरेक्ट जुड़ने का प्रयास करेंगे कि हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनका एलएलएम क्वालिफाई हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे कि सर ने कुछ जानकारी दी है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और फर्दर सब्सक्राइब करने के बाद हमसे जुड़े भी रह सकते हो। कोई भी जानकारी चाहिए आप लोगों को, मैं तत्काल प्रभाव से वो जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन लॉ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।